इसने अपनी एक अच्छी नज़र से उस कॉफ़िन तक गया, उस कॉफ़िन का ढक्कन पूरी ताकत से खोल के जैसे अंदर का नज़ारा देखा तो क्या पाया? अंदर एक आदमी ज़रूर मरा हुआ पड़ा है, लेकिन उसके यहाँ पे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक उस वो कैसा हो जाता है ना, किसी की मृत्यु होती है तो पूरा चीड़-फाड़ होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो वैसा उसका हुआ हुआ था और फिर उसके बाद यहाँ सिलते हैं ना, तो वैसा सिला-सिला दिख रहा है। ये देखकर घबरा गया कि ये आदमी कैसे अंदर से कॉफ़िन ठोक रहा था कि इतने में ज़प से और इसकी पूरी सांस वहीं पर रुक जाती है, लिटरली पूरी सांस रुक जाती है। जो कॉफिन में मृत हालत में पड़ा हुआ था वो झटके से हाथ उठा के इसका गला पकड़ लेता है और इसकी आंख वाँख पलटने लगती है कि इतने में इसको याद आता है कि नहीं, मुझे मरना नहीं है। ये पूरी ताकत से छुड़वाने लगता है, छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम, छोड़ो 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 करके ऐसे छुड़ाता है और बड़बड़ा के पीछे होकर गिरता है। जैसे ये पीछे गिरा, कॉफिन का ढक्कन ढप से वापस से बंद हो गया कि धड़ाम से पीछे से आवाज सुनाई दी। ये धड़ाम वाली आवाज जिस रूम में ये था उस रूम के दरवाजा खुलने की आवाज थी। इसको लगा कोई तो आया मेरी आवाज सुन के। जैसे ये पीछे पलटा, पीछे कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जो कि कॉफिन में पड़ा हुआ था। वही आदमी डॉक्टर के हुलिये में पीछे खड़ा है। ये डर के मारे लिटरली कांपने लगता है और कांपते कांपते कहता है, हाँ हाँ, आप सामने कैसे खड़े रह सकते हैं? आप तो उस कॉफिन के अंदर थे ना। वो बड़ी वियर्ड सी स्माइल लेता है। इतने में ही डर गया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ऐसा सिर्फ शुरुआत है। बोलते से उसका जो चेहरा है ना भाई, इतना वियर्ड बन गया, इतना डरावना बन गया। देखते ही देखते उसका जो पूरा शरीर है पूरा ऐसा झुर्रियों झुर्रियों वाला हो गया, गलने जैसा हो गया। जैसे पानी में भिगो के रख दो आप बहुत दिनों तक अपने हाथ को ही, अरे अपने हाथ को आप 1 घंटे तक ही पानी में डुबो के रखो, उंगलियां कैसे सिकुड़ सिकुड़ जाएंगी, ऐसा पूरा उसका स्किन हुआ है। और ये डर के मारे वहां पे धाम से मुंह के बल बेहोश होकर गिरा। अब ये बेहोश होकर गिरा तो इसकी पूरी कॉन्शियसनेस नहीं गई। इसके सामने जो कोई भी खड़ा था इसको मालूम था, इसको वो फील हो पा रहा है कि मेरे पैर को पकड़े गया है और मुझे घसीट कर कहीं ले जाया जा रहा है। शायद अस्पताल के बाहर ये जैसी पहुंचा होगा, इसके सर में ठंग से कुछ तो भी लगा और यह पूरी तरीके से बेहोश हुआ। अब इसको नहीं मालूम कि इसके साथ क्या हुआ, लेकिन कुछ मिनटों बाद या कुछ घंटों बाद, ना इसको पता ना हमको पता, ना कभी किसी को पता चल पाएगा, थोड़ी देर बाद इसको आभास होता है और इसकी ऐसी लंबी सी सांस आती है। जब ये आंख खोलता है तो अपने आप को एक अंधकार में पाता है। इसको मालूम था मैं मरा तो नहीं हूं। ये अपने आसपास हाथ लगाने की कोशिश करता है तो क्या पाता है कि ये खुद एक कॉफिन के अंदर पैक है। अब इसकी हार्ट बीट इतनी तेज होना शुरू हो गई, इतनी तेज होना शुरू हो गई कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बहुत जोरों से डरने लगा और दरवाजा ठोकने लगा। कॉफिन का मतलब वो जो है ढक्कन वो ठोकने लगा। बचाओ मुझे, कोई यहाँ से निकालो, मैं जिंदा हूँ। किसने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है? भगवान के लिए मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे बाहर निकालो। इसको सिर्फ इतना मालूम है कि अब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इसकी सांसें पूरी क्षीण होने ही वाली थी कि इसको सिर्फ इसकी दादी का चेहरा ऐसा नजर आया, जो कि बचपन में जिस प्रकार से दादी से बात करता था बिल्कुल वैसे ही वाला चेहरा। दादी इसको मुस्कुराकर बोल रही है, बेटा तुझे मैंने कितनी बार बताई हूं ना, किसी चीज में बहुत बुरी तरीके से फंस जा, जान पर बन आए तो याद रखना बजरंग बाण तेरी हमेशा जान बचाएगा। कभी भी बुरी कंडीशन में आ जाए ना तो बजरंग बाण को कभी भूलना मत। इसने बजरंग बाण तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया और पाठ करते करते भाड़ 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 पैर से लात मार रहा है। कितना लात मार लेगा, लिमिटेड, लेकिन पैर से भी हाथ से भी दो दो पंक्ति पढ़ रहा है, फिर हाथ से मार रहा है, फिर हाथ से मार रहा है। पता नहीं फिर से वापस से ऑक्सीजन इतनी लौट के कैसे आ गई। इसने पूरी बजरंग बाण पाठ खत्म किया ही है। खत्म किया कि इसको कुछ तो भी धड़ 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 करके सुनाई दिया, जैसे कि कोई इसको बाहर निकाला। और किसी ने ढक्कन खोला। ढक्कन खोला तो क्या देखा पता है? सामने 3 लोग हैं। एक बूढ़ा सा आदमी, लंबे लंबे बाल रखा हुआ है, सफेद बाल, ठीक है, क्लीन शेव था, सफेद कुर्ता पहना हुआ है, लाल रंग का गमछा डाला हुआ है। और इसके साथ 2 आदमी और है, ठीक है, वो भी एकदम साधारण से लुक वाले हैं। और ये कांपने लगा डर के मारे। आदमी ना, अब उसके पास एक झोला था, वो झोले से पानी की बोतल निकालता है, इसको पानी पिलाता है, बोलता है बेटा अच्छा हुआ तूने दरवाज़ा ठोकना बंद नहीं किया, इसका ढक्कन ठोकना बंद नहीं किया। हम किनारे से जा रहे थे, हमें कुछ तो भी आभास सुनाई दिया, मतलब कुछ जो तू ठोक रहा था वो सुनाई दिया। हम लोग इस तरफ आए तो तू ज़मीन में दफन था। हमने तुरंत खोदना शुरू किया बहुत तेज़ी से, और ये दोनों ने तो और तेज़ी से, और तुझे बाहर निकाले। तू ठीक तो है ना बेटा? ये रोते रोते बोला कि आपको बजरंग बली नहीं भेजे हैं, मेरे साथ क्या हुआ मैं कभी किसी को समझा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप भगवान के भेजे हुए ही दूत हो। ऐसा बोल के उस आदमी का पैर पकड़ लिया। वो आदमी ने बोले बेटा खुश रहो और अपने आप का ध्यान रखना,